मुझे भी इस तरह के दीक्षांत समारोहों का छोटा सा अनुभव है और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियरिंग विधा के छात्रों को पिछले कुछ दिनों में जब से मंत्री के पद का दायित्व मिला है तो मुझे आप सबको डिग्री वितरण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है उसका आनंद, उसका अनुभव मैं किसी से बांट ही नहीं सकता, इतना मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप काशी नगर के, इस पौराणिक नगर काशी के इस महत्वपूर्ण संस्थान में स्टूडेंट रहे हैं और आपने यहाँ से एक उत्तम शिक्षा प्राप्त की है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ से जो आपने शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा का उपयोग अपने माता पिता का, अपने संस्थान का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करने में उपयोग करेंगे। क्या आप संदेश देंगे? पहले आराम से सब लोग हो गए ठीक। हाँ, क्या आप संदेश देंगे सर, क्योंकि ये आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जीवन की यहाँ से? निश्चित तौर पे दीक्षांत का मतलब बैचलर्स की जो दीक्षा है उसका अंत, मतलब ये हमारी बैचलर्स की डिग्री पूरी हुई और हमने डिग्री प्राप्त कर ली। मेरी इन सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मैं इनको इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं कि आपने जो डिग्री प्राप्त की है, कुछ ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, कुछ ने सिल्वर, कुछ ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। आप जिस फील्ड में भी रहें अपने फील्ड में सबसे बेहतर करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। सर, इंजीनियर की शुरुआत ऐसे डिग्री से नहीं बल्कि हर एक दिन एक नए इनोवेशन से होती है, तो क्या लगता है किस तरीके से उनकी दिनचर्या होनी चाहिए? देखिए, इनोवेशन एक ऐसा फील्ड है जो जब हम जन्म लेते ही कुछ ना कुछ नई चीज़ करते रहते हैं, तो इनोवेशन के लिए तो ना कोई उम्र होती है और ना कोई किसी प्रकार की कोई बहुत मानसिक बाधा होती है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हर व्यक्ति को सीखना ही चाहिए, वो जब अंतिम समय तक रहे तब तक उसको सीखते रहना चाहिए। यही मेरा इनको संदेश है। थैंक यू सो मच। सातवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनको 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई देता हूं। आज इस सातवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, इंजीनियर समारोह पुरानी शिक्षा नीति में 1 से 5 तक प्राइमरी, 6 से लेकर के 8 तक जूनियर और फिर 9 से लेकर 12 तक इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद जो अगला स्टेप आता है बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री मतलब अब जीवन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। माता पिता का साथ अभी तक आपको खड़ा रखने में जो मिला था, अब आपकी अपनी समस्याएं, उनका हल आपको खुद ही ढूंढना है। ये है बैचलर्स डिग्री प्राप्त करने का सबसे पहला क्या। पीछे कुछ बता रहे हैं हमारे कुछ स्टूडेंट, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ है आपके दिमाग में? यहीं से आपका
वो जीवन का चक्र प्रारंभ होता है जिसमें वास्तविक आपको सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक जीवन, दायित्वों का निर्वहन कैसे करना है, ये सब आपके सामने आता जैसे ही आप बैचलर्स डिग्री प्राप्त करते हैं। ये कि पहला स्टेप है, फिर इसके बाद मास्टर्स डिग्री है, फिर डॉक्टोरल डिग्री है। डिग्रियों की कोई लिमिट नहीं। मुझे भी इस तरह के दीक्षांत समारोहों का छोटा सा अनुभव है और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियरिंग विधा के छात्रों को पिछले कुछ दिनों में जब से मंत्री के पद का दायित्व मिला है तो मुझे आप सबको डिग्री वितरण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है उसका आनंद, उसका अनुभव मैं किसी से बांट ही नहीं सकता, इतना मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप काशी नगर के, इस पौराणिक नगर काशी के इस महत्वपूर्ण संस्थान में स्टूडेंट रहे हैं और आपने यहाँ से एक उत्तम शिक्षा प्राप्त की है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ से जो आपने शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा का उपयोग अपने माता पिता का, अपने संस्थान का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करने में उपयोग करेंगे। Consumer Protection, Rates and Wages, Government of Uttar Pradesh, Engineer Shri Ashish Patel ji, Singh ji, Principal School of Business, Professor C.P. Malji, staff members, parents, and dear graduating students. On behalf of Ashoka family and my personal behalf, चिन्ह प्रदान कर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करेंगे। इंजीनियर नीरज वर्मा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पीछे करो ना उनको। इंजीनियर आतांजलि यादव, बायोटेक्नोलॉजी। आतांजलि यादव, बायोटेक्नोलॉजी। वैष्णवी सिंह। हाथ में घुमाइए कैमरा। बस ठीक। कंप्यूटर साइंस। जागृति गुप्ता यादव। इंजीनियर अमरीशा शांडिल्य, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इंजीनियर अकबर शिकोह,
कीर्ति चिन्ह प्रदान कर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। ये स्थिति में तो बुलेट बोला था। साइड में साथ सट गया। इंजीनियर नीरज वर्मा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पीछे करो ना उनको। इंजीनियर आतांजलि यादव बायोटेक्नोलॉजी। वैष्णवी सिंह। हाथ में घुमाइए कैमरा। बस कंप्यूटर साइंस। जागृति गुप्ता यादव। इंजीनियर अमरीशा शांडिल्य इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इंजीनियर अकबर शिकोह महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में माननीय टेक्निकल एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेट एंड मेजर्स उत्तर प्रदेश सरकार इंजीनियर श्री आशीष के लिए ये हर्ष का विषय है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि का। मैं हमारे संस्थान के संस्थापक महोदय से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सर। मैं हमारे संस्थान के आधार स्तंभ और बच्चों से आग्रह है, हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर सारे डॉक्टर ब्रिजेश सर का स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट्स। संस्थान के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय से
I declare to start convocation ceremony. Thank you. Institute address के लिए के 7वें दीक्षांत समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करती हूँ। मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेट्स एंड मेजर्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंजीनियर श्री आशीष पटेल जी, सिंह जी, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ बिजनेस प्रोफेसर सीपी मल जी, स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स एंड डियर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, on behalf of Ashoka family and my personal behalf, वो साइड में साथ सट गया महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में माननीय टेक्निकल एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेट एंड मेजर्स उत्तर प्रदेश सरकार इंजीनियर श्री आशीष पटेल, ये हर्ष का विषय है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि का। मैं हमारे संस्थान के संस्थापक महोदय से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सर। मैं हमारे संस्थान के आधार स्तंभ और बच्चों से आग्रह है, हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर सारे डॉक्टर ब्रिजेश सर का स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स। संस्थान के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय से I declare to start convocation ceremony. थैंक यू इंस्टीट्यूट एड्रेस के लिए के 7वें दीक्षांत समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करती हूँ। मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेट्स एंड मेजर्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंजीनियर श्री आशीष पटेल जी, सिंह जी, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ बिजनेस प्रोफेसर सीपी मल जी, स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स एंड डियर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, on behalf of Ashoka family and my personal behalf, चिन्ह प्रदान कर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करेंगे। ये स्थिति में तो बुलेट बोला था। इंजीनियर नीरज वर्मा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
पीछे करो ना उनको। इंजीनियर आसांजलि यादव, बायोटेक्नोलॉजी। आसांजलि यादव, बायोटेक्नोलॉजी। वैष्णवी सिंह, लास्ट यही है। हाँ हाथ में घुमाइए कैमरा। बस कंप्यूटर साइंस। जागृति गुप्ता यादव, इंजीनियर अमरीशा शांडिल्य, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इंजीनियर अकबर शिकोह, सातवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनको 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई देता हूं। आज इस सातवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, इंजीनियर समारोह पुरानी शिक्षा नीति में 1 से 5 तक प्राइमरी, 6 से लेकर के 8 तक जूनियर और फिर 9 से लेकर 12 तक इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद जो अगला स्टेप आता है बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री मतलब अब जीवन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। माता पिता का साथ अभी तक आपको खड़ा रखने में जो मिला था, अब आपकी अपनी समस्याएं, उनका हल आपको खुद ही ढूंढना है। ये है बैचलर्स डिग्री प्राप्त करने का सबसे पहला क्या पीछे कुछ बता रहे हैं हमारे कुछ स्टूडेंट, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ है आपके दिमाग में? यहीं से आपका वो जीवन का चक्र प्रारंभ होता है जिसमें वास्तविक आपको सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक जीवन, दायित्वों का निर्वहन कैसे करना है, ये सब आपके सामने आता जैसे ही आप बैचलर्स डिग्री प्राप्त करते हैं। ये कि पहला स्टेप है। फिर इसके बाद मास्टर्स डिग्री है, फिर डॉक्टोरल डिग्री है। डिग्रियों की कोई लिमिट नहीं। मुझे भी शिक्षा के दीक्षांत समारोहों का छोटा सा अनुभव है और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियरिंग विधा के छात्रों को पिछले कुछ दिनों में जब से मंत्री के पद का दायित्व मिला है, तो मुझे आप सबको डिग्री वितरण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसका आनंद, उसका अनुभव मैं किसी से बांट ही नहीं सकता। इतना मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप काशी नगर के, इस पौराणिक नगर काशी के इस महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण संस्थान स्टूडेंट रहे हैं और आपने यहाँ से एक उत्तम शिक्षा प्राप्त की है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से जो आपने शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा का उपयोग अपने माता पिता का, अपने संस्थान का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करने में उपयोग करेंगे। बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री मतलब अब जीवन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। माता पिता का साथ अभी तक आपको खड़ा रखने में जो मिला था, अब आपकी अपनी समस्याएं, उनका हल आपको खुद ही ढूंढना है। ये है बैचलर्स डिग्री प्राप्त करने का सबसे पहला क्या पीछे कुछ बता रहे हैं हमारे कुछ स्टूडेंट, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ है आपके दिमाग में? यहीं से आपका वो जीवन का चक्र प्रारंभ होता है जिसमें वास्तविक आपको सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक जीवन, दायित्वों का निर्वहन कैसे करना है, ये सब आपके सामने आता है जैसे ही आप बैचलर्स डिग्री प्राप्त करते हैं। ये कि पहला स्टेप है, फिर इसके बाद मास्टर्स डिग्री है, फिर डॉक्टोरल डिग्री है। डिग्रियों की कोई लिमिट नहीं। संयोगवश मैं भी इंजीनियरिंग विधा का छात्र रहा हूं, तो मुझे भी इस तरह के दीक्षांत समारोहों का छोटा सा अनुभव है। पर आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियरिंग विधा के छात्रों को पिछले कुछ दिनों में, जब से मंत्री के पद का दायित्व मिला है, तो मुझे आप सबको डिग्री वितरण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसका आनंद, उसका अनुभव मैं किसी से बांट ही नहीं सकता, इतना मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप काशी नगर के, इस पौराणिक नगर काशी के इस महत्वपूर्ण संस्थान स्टूडेंट रहे हैं और आपने यहाँ से एक उत्तम शिक्षा प्राप्त की है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से जो आपने शिक्षा प्राप्त की है, उस शिक्षा का उपयोग अपने माता पिता का, अपने संस्थान का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करने में उपयोग करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। टेक्नोलॉजी में जहां तक मेरा अनुभव है, जापान नंबर 1 पर है। मुझसे आप लोग सहमत होंगे इस बात से, जापान और कोरिया दोनों नंबर 1 पर है। कुछ दिनों पहले मुझे जापान जाने का मौका मिला, कोरिया जाने का मौका, और एक विकसित देश कैसे विकसित बना, ये सीखने का भी मौका मिला वहां। मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो विकसित कैसे हुआ? एक दिन में विकसित नहीं हुआ। 1942 में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, 1945 में, थोड़ा सन में गलती ना हो, लेकिन जहां तक मुझे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरा, और किसी भी देश में अगर एटम बम गिरता तो देश बर्बादी की ओर चला जाता है। लेकिन जापान ने उस दुर्घटना को झाड़ पोंछ करके भुला दिया और जापान
आज जापान खड़ा है के रूप में खड़ा है। कैसे? मोटरसाइकिल भी हम जापानीज चढ़ते हैं, उन्हीं की टेक्नोलॉजी है। कार भी हम जापानीज टेक्नोलॉजी की ज्यादातर प्रयोग करते हैं। टेलीविजन भी हम जापानीज टेक्नोलॉजी की यूज करते हैं। मोबाइल फोन भी जापानीज टेक्नोलॉजी है। क्यों? या तो जापानीज या तो कोरियन। अब वो वहां तक पहुंचे कैसे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जापान में मैंने कुछ लोगों से अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे जापान बना। लोगों ने क्या बताया उसको ध्यानपूर्वक मेरे बच्चों सुनना। उनकी एजुकेशन प्रारंभ होती है जब बच्चा छोटा होता है, प्री प्राइमरी एजुकेशन से। मतलब जिसे हम यहाँ लोअर केजी, यूकेजी क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, प्री नर्सरी जिसे कह सकते हैं। और वहां की टीचिंग में सिर्फ एक चीज होती है, सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज में क्या सिखाते हैं, सुनिएगा। अभी मेरे पास कई डिग्री 24 बच्चों ने ब्रॉन्ज से लेकर के गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जब हम सड़क पे निकलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है, एक उनका आंदोलन जैसा उन्होंने चलाया था सफाई का। फिर भी हमारे बीच में से बहुत सारे लोग जेब से चॉकलेट खाते हैं और रैपर सड़क पे फेंक देते हैं। मेरे साथ एक घटना घटी, तब मैं पूछने के लिए मजबूर हो गया कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। तो उन्होंने बताया कि प्री नर्सरी से इनको यही सोशल वैल्यूज सिखाई गई हैं। उसी का असर ये है कि इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कुछ देखते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम सड़क पर जा रहे हैं, यहां पर गए और एक चॉकलेट का रैपर फाड़ा और फेंक दिया। वहां ये सिस्टम नहीं है। आप भले फेंक के चले जाएं, दूसरा आएगा उठा के अपनी जेब में भर के डस्टबिन में डालाएगा। ये है वहां की सोशल वैल्यू। दूसरा, दो चीजें बस मैंने वहां से जापान के बारे में जो सीखा। पहला कि प्री नर्सरी से जो सोशल वैल्यूज होती हैं वही आपको आगे लेकर के कैरी ऑन करती हैं और आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती हैं। दूसरा, वहां अलग अलग वेल्थ, मतलब अलग अलग संपत्ति के लोग अगल बगल रहते हैं। लेकिन अगर ज्यादा संपत्ति वाला व्यक्ति कम संपत्ति वाले व्यक्ति को थोड़ा भी दिखावा किया तो जापान के लोग उसको बुरा मानते हैं। एक ये प्री नर्सरी से जो उन्होंने सोशल वैल्यू सिखाया है, मतलब दिखावे की वहां कोई वैल्यू नहीं, वहां हर व्यक्ति बराबर है। बस दो ही चीजें हमको सीखने की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग बाहर निकलेंगे, अच्छा अपनी अपनी फील्ड में बहुत नाम पैदा करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुशासन। उपदेश देना बहुत आसान है, मैं अभी उपदेश दे रहा हूं, लेकिन अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है ये मैं आपको
सिर्फ एक उदाहरण से बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी, मैं फिर वहीं पर ले आ रहा हूं आपको कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विकास की ओर कितना तेजी से आप बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। टोक्यो का स्टेशन, मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी बड़े स्टेशन से ज्यादा भीड़ भाड़ वाला होगा। वहां पर है क्या? वहां टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपने टिकट डाला और चलते गए, रुकने की जरूरत नहीं है, और उस पार निकले, आपने अपना टिकट निकाला, जेब में डाला, कोई रोकता नहीं है। दूसरा, जब ट्रेन में के डिब्बे में घुसना है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा अनुशासन न होने के कारण क्या होता है, जो पहले पाया वही जो ज्यादा मोटा ताजा हुआ वो दूसरे को धक्का मार करके घुस जाता है। वहां पर मैं अपने साथ का एक अनुभव बताता हूँ। एक जगह ट्रेन 3 मिनट लेट हुई और 500 मीटर लंबी लाइन लग गई और हम भी उस लाइन में लगे, मजबूर होके लगे, आदत तो नहीं थी क्योंकि हम अनुशासन, पर 500 मीटर लंबी लाइन उसके लिए लगी और सब विदिन 5 मिनट के अंदर सब घुस गए ट्रेन में। ये अनुशासन का महत्व है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इस डिग्री का, इस दीक्षांत समारोह में जो आपने डिग्री प्राप्त की है, उस डिग्री का उपयोग अनुशासित तरीके से देश को विकास की ओर ले जाने में कैसे करेंगे, उसमें मैंने जो 3 उदाहरण दिए हैं उनका अगर हम थोड़ा सा भी उपयोग कर लेंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने देश की प्रगति में, अपने प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान करेंगे।